हेलो एवरीवन, मैं ज्योति वर्दी पैरामाउंट ई सर्विसेज से। होप आप सभी ठीक ठाक होंगे। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि एक्चुअली मेरी वीडियो से जो हमें कमेंट्स और जितनी कॉल्स आती हैं उनमें बस अप्रिशिएशन काफ़ी अच्छा मिलता है कि आप जितनी भी वीडियोस बनाते हो, कई लोग तो मेरी वीडियो सुन के खुद ही एप्लीकेशन लगा के वीज़ा ले लेते हैं। तो मतलब थैंक यू सो मच आपके इतने सारे प्यार के लिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम आज भी मेरी वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाली अपडेशंस और चल रही अपडेटेड चीज़ें जो है वो मिल सके। आज और इसी के साथ ही मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट पे ज़रूर एक बार विजिट करके आना। आपको कैसी लगी और लाइक उसमें कंटेंट आपको सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी, कंट्री वाइज हमने डाली हुई है, तो प्रॉपर जाके एक बार वेबसाइट ज़रूर आप रिव्यू करके आना। आज की अगर हम बात करें कि कनाडा इमिग्रेशन में आप लोग एप्लीकेशन लगा रहे हो, लाइक कनाडा में फाइल कर रहे हो विजिटर वीज़ा अगर आप फाइल कर रहे हो तो कौन सा एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको प्रॉपर एम्बेसी ऑफिसर वेरीफाई करता है, किस चीज़ पे उसका फोकस होता है, क्या चीज़ें वो प्रॉपर तरीके से देखते हैं और किन चीज़ों को देख के वो आपको वीज़ा ग्रांट या आपका वीज़ा रिजेक्ट करते हैं। तो इस पे ये फुल वीडियो होगी, एंड तक जरूर देखना। अगर बात करें, कनाडा हमें वीज़ा दे रही है अप टू द पासपोर्ट वैलिडिटी, मतलब जितने टाइम की आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी है। तो नेचुरल सी बात है, कईयों की 10 साल की है तो उसको 10 ईयर का मल्टीपल वीज़ा ग्रांट करना पड़ेगा। अब मल्टीपल वीज़ा देना है तो उसके लिए एम्बेसी आपकी एप्लीकेशन तो चेक करेगी ना, आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेगी कि उसमें क्या क्या चीज़ें आप लगा रहे हो। तो अगर इमिग्रेशन फाइल चेक कर रही है तो उसमें मेजर क्या चेक करेगी? सबसे पहली चीज़, आपकी फाइल का कवरिंग बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। कवरिंग इज जस्ट काइंड इंडेक्स ऑफ बुक, राइट? कि आप लोगों को किसी भी बुक को जब आप पढ़ते हो तो जाहिर सी बात है, आप हो सकता है 1000 नंबर पेज का टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छा लगे, तो उसके लिए क्या होता है कि टॉपिक का एक छोटा सा नाम कि ये टॉपिक है और उसके साथ उसका पेज नंबर दिया जाता है। मतलब यू गो क्विकली ऑन दैट पेज, आप उस पेज नंबर को खोल के आप वही टॉपिक पढ़ सकते हैं। क्योंकि जिनको बुक रीडिंग का शौक होता है, लाइक मुझे भी है, तो जिनको होता है उनको पता है कितना इजी टास्क हो जाता है। तो ऐसे ही सेम क्या होता है, कवरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर योर एप्लीकेशन। कवरिंग इस तरीके से बनना चाहिए कि वो आपकी आंखों को तो अच्छा लगे प्लस एम्बेसी ऑफिसर को बहुत अच्छा लगना चाहिए। अब मेरे पास ना कवरिंग्स आते हैं कई लोगों के बने हुए, आई कांट इमेजिन कि वो लोग ऐसे कैसे प्रेजेंट कर देते हैं। लाइक दे प्रेजेंट देयर आइटनरी इन द कवरिंग, आइटनरी को वो कवरिंग में प्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि कवरिंग एज आई सेड कि आपका इंडेक्स है फाइल का, आपका वो इंडेक्स जिसको पढ़ के एम्बेसी ऑफिसर को ये चीज़ पता चले कि आप अपनी फाइल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हो। मतलब लेट्स सपोज आपने सीए रिपोर्ट लगाया है, उसका कुछ कॉन्सेप्ट बीच में डालो कि सीए में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करवाई हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल क्या है, उसको थोड़ा सा ब्रीफ करो, ज़्यादा ब्रीफ नहीं, 2 पेपर्स का आपने पर्पस ऑफ ट्रैवल ही नहीं लिख देना। पर्पस ऑफ ट्रैवल में लोग पता नहीं क्या क्या लाइनें ऐड करते हैं, उसमें वो लोग लिख देते हैं माई वाइफ इज लिटरली इल सो आई हैव टू बी केम बैक अर्जेंटली आफ्टर। आप देखो ना, वीज़ा कौन सा अप्लाई कर रहे हो, टूरिस्ट का मतलब टूरिज्म करने के लिए जाओगे, विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो आपके लिए आपकी वाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका घूमना हो गया। मतलब इमिग्रेशन में एक तरफ से आप बोल रहे हो आपकी वाइफ क्रिटिकली इल है तो उसके लिए आपको वापस आना पड़ा। मतलब ऐसी लाइंस कौन सजेस्ट करता आपको और आप कैसे लिख देते हो? तो माइंड से सोचो, वो बोलेगा पहले वाइफ की टेक केयर करो, आई एम नॉट गिविंग यू द वीज़ा, वो रिजेक्ट कर देंगे, नेचुरल सी बात है। सबको पता है कि इफ़ यू हैव पेरेंट्स, आप 30 के हो, नेचुरली आपके पेरेंट्स 50 के तो हो ही गए होंगे, ठीक है। तो हर 50 के पर्सन को कोई ना कोई टैबलेट या कोई ना कोई चीज़ की दवाई तो लेनी ही पड़ रही है। जो लोग लाइक प्रॉपर तरीके से अपनी डाइट्स वगैरह मेंटेन नहीं करते, कई लोग ऐसे भी हैं जो 70 साल के कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, बट कई लोग ऐसे भी हैं जो आफ्टर 50 किसी ना किसी मेडिसिन के आदी हो जाते हैं। तो सबको पता है कि उनकी टेक केयर के लिए अब हमें ही रहना है, तो वो चीज़ एक स्पेसिफिक तरीके से उसको प्रेजेंट क्यों करना, माई डैड इज़ अ हार्ट पेशेंट, आई हैव टू बी स्टे विद हिम, ये चीज़ें मतलब प्रेजेंट क्यों करनी। वो बोलेंगे हार्ट पेशेंट है, पहले उनका ध्यान रखो। तो कवरिंग इज़ नॉट जस्ट लाइक दैट कि यू आर गोइंग टू उनको आप इमोशनल जो है टॉर्चर कर रहे हो। वो इमोशनल टॉर्चर वाले बंदे नहीं होते हैं, उनके पास फाइल्स आ रही है नेचुरली। अगर पहली बात तो किसी का वो फॉर्म पढ़ रहा है,
किसी का वो कुछ चेक कर रहे हैं, किसी का वो कुछ चेक कर रहे हैं। हमें भी नहीं पता कि हर बार कवरिंग ही चेक करेंगे, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। नॉर्मली बोलो मेरी इतनी फैमिली टाइज पीछे है बस, मैं उनके साथ हमेशा रहा हूँ और अब भी मैं रहना चाहता हूँ, दैट्स अ पॉइंट। और उसके बाद फिर अपने बच्चे छोड़ के जा रहे हो, नेचुरल जो मैरिड है वो अपने बेबी छोड़ के जाएगा, तो एक बच्चों के साथ एक अलग ही अटैचमेंट होता है। क्योंकि जब हमारे पेरेंट्स चिक करते हैं, हमें लगता है कि नहीं ये फालतू बोल रहे हैं, तुम यहाँ मत जाओ, तुम जल्दी आ जाना, हमें लगता है वो बिना फजूल बोल रहे हैं। बट वेन यू आर गोइंग टू बी अ पेरेंट, तब आपको ये चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि वो बड़ा सही फिक्र करते थे और बड़ा सही बोलते थे। तो बस उस फीलिंग को उसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल लाइटली मेंशन करो, ठीक है, उनको समझ आ जाएगा सारी चीज़ें। अपने एजुकेशन, अपने प्रोफेशन को इलेबोरेट करो कि प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। क्योंकि सी, जो बिजनेस मैं यहाँ पे 13 साल से कर रही हूँ, अगर मुझे कोई बोले कनाडा का विजिटर वीज़ा मिल रहा है, मैं उस बिजनेस को वाइंड अप नहीं करूँगी, इतनी बेवकूफ़ तो मैं नहीं होंगी ना एक विजिटर वीज़ा के लिए मैं वो बिजनेस वाइंड अप कर दूंगी। तो ये चीज़ें बेसिक को थोड़ी डीप बताओ जो बताने वाली हैं कि आई हैव दैट मच रिस्पॉन्सिबिलिटी इन माई बिजनेस। क्योंकि इफ़ यू आर द ऑनर ऑफ योर कंपनी, मीन्स कंपनी में आप नहीं हो तो काम नेचुरली अच्छे तरीके से नहीं हो रहा होगा। तो प्रॉपर तरीके से ये चीज़ें इनको डीप दो आप, दैट्स बेटर। इनकम टैक्स अपना आप दिखाओ उसमें, मतलब ये जो पिक पॉइंट्स बता रही हूँ ये ज़रूर मेंशन किया करो, मतलब प्रॉपर तरीके से लिखना, एप्लीकेशन बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करो, और तब आपको एक पॉसिबिलिटी मिलती है वीज़ा की। क्योंकि वीज़ा देखो हर किसी को मिलना इट्स नॉट अ ईजी टास्क, मतलब हर किसी को अप्रूवल ही मिले ये भी ज़रूरी नहीं है, बट हर किसी की रिफ्यूज़ल ही आई जाए ये भी चीज़ ज़रूरी नहीं है। एप्लीकेशन का प्रेजेंटेशन जितना अच्छा करोगे उतने बेटर और उतना बेस्ट आपके लिए चांसेस रहेगा वीज़ा मिलने के। सो एप्लीकेशन अच्छे से लगाओ, बाकी एम्बेसी का काम है वो करती रहेगी, अप्रूवल रिजेक्शन जो भी आपको देना है, बट आपको हार नहीं मान रही है। अगर एप्लीकेशन अच्छे लगा रहे हो तो उसको लगाते जाओ, डोंट वरी। आपको 6 महीने का गैप नहीं डालना है, 4 महीने का गैप नहीं डालना है कि मेरी 6 रिफ्यूज़ल आ गई 6 महीने में मैं गैप डाल दूँ, नहीं। रिफ्यूज़ल्स आर वैलिड फॉर योर लाइफ टाइम। रिफ्यूज़ल आने से कभी भी बैन नहीं होता है, बैन सिर्फ मिस प्रेजेंटेशन पे होता है या किसी तरीके का आप झूठ बोल देते हो इमिग्रेशन से, तब होता है। तो प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशंस लगाओ अपनी, कुछ झूठ मत बोलो, ट्रांसपेरेंट वे से लगाओ, बेटर ऑप्शंस मिलेंगी आगे से आगे जाके आपको। सो आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। इन फ्यूचर में अच्छी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।